गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने पाठ 1 प्रार्थना कविता, यह एक कविता है, इसके शब्दार्थ के बारे में पढ़ा था। आज हम इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। जाए हमारी आयु हे प्रभु देश के उपकार में, हाथ डालें न कभी हम भूल कर अपकार में। ऐसी कृपा और अनुग्रह हम पर हो परमात्मा, इस मही के प्रिय निवासी हो सभी धर्मात्मा। तो बच्चों, ये तो है ये कविता जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। आइए अब हम इसका अर्थ समझते हैं कि इसमें बच्चे भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए बच्चों, इस कविता में बच्चे भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वह दुर्गुणों से दूर रहने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वह सदाचारी बनने के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं और वह धर्म रक्षक यानी धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसको हम समझते हैं। देखिए, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। बच्चों, यहाँ पर बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान आनंददाता। आनंददाता ये शब्दार्थ है, जो ये अंडरलाइन किए हुए हैं बच्चों, ये सभी क्या हैं? शब्दार्थ है, जिनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। तो आनंददाता, आनंददाता का मतलब बच्चों यहाँ पर आनंद को देने वाले भगवान। ज्ञान हमको दीजिए, वो बच्चे भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु आनंद को देने वाले, आप हमें ज्ञान दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। बच्चे कह रहे हैं, बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु शीघ्र, शीघ्र का मतलब जल्दी, तुरंत, तुरंत ही हमारे सारे दुर्गुणों को, दुर्गुणों का मतलब यहाँ बुरे गुणों को, बुरे गुणों को, अवगुणों को हमसे दूर कर दीजिए। आगे देखो बच्चे क्या प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। बच्चे कह रहे हैं, हे भगवान, हे प्रभु, आप हमको अपनी शरण में लीजिए और हमें कैसा बनाए? सदाचारी। सदाचारी का मतलब है अच्छे आचरण करने वाले, अच्छे आचरण करने वाला हमें बनाए। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। और हम कैसे बने? ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, धर्म की रक्षा करने वाले, वीर व्रतधारी बने हैं। धर्म की रक्षा करने वाले हम ब्रह्मचारी और वीर बने। आगे देखिए, जाए हमारी आयु हे प्रभु देश के उपकार में, हाथ डाले न कभी हम भूल कर अपकार में। बच्चे आगे क्या कह रहे हैं? देखो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हमारी आयु, हमारी उम्र, हमारी जो उम्र है, हमारी जो आयु है, हमारी जो ये जिंदगी है, ये कहाँ जाए? हे प्रभु देश के उपकार में। ये हमारा जो ये जीवन है, हमारी जो ये आयु है, यह देश के उपकार में जाए, देश की भलाई में जाए, हम देश की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें, हम देश की ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकें, उपकार में, भलाई में। हाथ डालें न कभी हम भूल कर अपकार में। बच्चे आगे क्या कह रहे हैं? आगे ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, आप हमें ऐसे इस तरह से बनाएं कि हम कभी भी अपकार में, अपकार का मतलब बुराई में, बुरे गुणों में, बुराइयों में, बुरे कार्यों में हम कभी भी अपने हाथ भूल कर भी नहीं डालें। इसका मतलब है बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमें ऐसी सद्बुद्धि दें कि हम कभी भी बुरे कार्य ना करें, हमसे भूल कर भी कोई बुरे कार्य हमारे जीवन में नहीं हो। आगे, ऐसी कृपा और अनुग्रह हम पर हो परमात्मा। बच्चे प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु हमारे पर ऐसी कृपा कीजिए, इस तरह से हमारी सहायता कीजिए कि हम पर भगवान की कृपा हो।
इस मही के प्रिय निवासी हो सभी धर्मात्मा। और इस मही, मही का मतलब धरती, पृथ्वी, धरती माता, इस धरती पर रहने वाले सभी कैसे हों? सभी जो निवासी हैं, निवासी का मतलब रहने वाले, हम लोग जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम सभी कैसे हों? धर्मात्मा हों, अच्छे आचरण वाले हों, धर्म को मानने वाले हों। तो बच्चों, इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हुए बच्चे अपने भगवान से कह रहे हैं कि हमें ज्ञान दीजिए, हमें दुर्गुणों से दूर रखिए और हमें सदाचारी बनाएं, धर्म की रक्षा करने वाले बनाएं और देश की सेवा में हमारा जीवन ज़्यादा से ज़्यादा काम आए और हम कभी भी भूल कर भी अपने जीवन में बुरे कार्य ना करें। तो यहाँ बच्चों, आपने ये कविता पढ़ी है और इस कविता को आपने अच्छे से समझा है। आपको ये कविता भी होमवर्क में लिखनी है। अब आगे देखिए, इस कविता से संबंधित हम कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे, वह आपको होमवर्क में करने हैं। थैंक यू।